आइए जानते हैं कि अमेरिका ने किन किन देशों में मिलिट्री भेजा। 2003 में इराक में अटैक किया, सद्दाम हुसैन को फांसी देकर मर्डर किया, बाद में काफी सालों तक मिलिट्री हुकूमत परेशान किया। अफगानिस्तान में 2001 से 2021 तक लंबा युद्ध चला, जिसमें मुख्य रूप से तालिबान और अलकायदा पर हमले किए गए। इस जंग का आम नागरिकों पर गहरा असर पड़ा। हजारों लोगों की जान गई, कई लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए और आम जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। 1955 से 1975 तक वियतनाम युद्ध चला, जिसका उद्देश्य साम्यवाद, कम्युनिज्म के प्रसार को रोकना था। इस युद्ध का आम लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। लाखों लोगों की जान गई, कई लोग बेघर हो गए और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हो गई। लोगों को अपना देश छोड़कर दूसरे जगह शरण लेनी पड़ी। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पर बुरा असर पड़ा। खाने पीने और इलाज की कमी हो गई। कई परिवार बिछड़ गए। डर और असुरक्षा का माहौल लंबे समय तक बना रहा। दक्षिण कोरिया में 1950 से 1953 तक कोरियाई युद्ध हुआ, जिसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच संघर्ष हुआ और अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का समर्थन किया। आज भी अमेरिका के सैनिक वहां तैनात हैं। लीबिया में 2011 में बड़ा संघर्ष हुआ, जब लंबे समय से सत्ता में रहे नेता मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ जनता ने विरोध शुरू किया। यह विरोध धीरे धीरे गृह युद्ध में बदल गया, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में लड़ाई होने लगी। इस दौरान अमेरिका और नाटो देशों ने हस्तक्षेप किया और हवाई हमलों के जरिए गद्दाफी की सेना को कमजोर किया। अंत में गद्दाफी की सरकार गिर गई और गद्दाफी की हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बाद भी देश में पूरी तरह स्थिरता नहीं आ पाई। सीरिया में अमेरिका ने ISIS के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए। अमेरिका ने यहां भी दखलंदाजी की और अपने सैन्य अभियान चलाए। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी संगठन ISIS को कमजोर करना और उसके प्रभाव को खत्म करना था। अमेरिकी सैनिकों की संख्या वहां सीमित रही, यानी बड़ी सेना नहीं भेजी गई, बल्कि छोटे स्तर पर ऑपरेशन किए गए। संघर्ष के कारण कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। शहरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ। लोगों के लिए सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो गया। पनामा में 1989 में अमेरिका ने सैन्य आक्रमण किया, जिसे ऑपरेशन जस्ट कॉज कहा जाता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वहां के नेता मैनुअल नोरिएगा को सत्ता से हटाना था। अंत में नोरिएगा को पकड़ लिया गया और उनकी सरकार खत्म हो गई। ग्रेनाडा में 1983 में अमेरिका ने सैन्य बल भेजा, जब वहां राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की स्थिति बनी हुई थी। उस समय देश में सरकार के अंदर संघर्ष और तख्तापलट, कूप हुआ, जिससे हालात और बिगड़ गए। इसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी के तहत हस्तक्षेप किया। कुछ ही समय में वहां की स्थिति को नियंत्रण में लाया गया और नई व्यवस्था स्थापित की गई। लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया। कई जगहों पर नुकसान और अव्यवस्था हुई। सामान्य जीवन कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। सोमालिया में 1990 के दशक से अमेरिका ने सैन्य अभियान चलाए। शुरुआत में ये मिशन मानवीय सहायता, ह्यूमैनिटेरियन एड और शांति स्थापित करने के लिए थे, क्योंकि देश में गृह युद्ध चल रहा था। बाद में अमेरिका ने यहाँ आतंकवाद विरोधी एंटी टेरर ऑपरेशन भी शुरू किए। द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर II के अंत में 1945 में जापान की हार हुई। इसके बाद अमेरिका ने 1945 से 1952 तक जापान पर कब्जा, ऑक्यूपेशन किया। इस दौरान अमेरिका ने वहां नई सरकार बनाने, संविधान बदलने और देश को फिर से विकसित करने, रिकंस्ट्रक्शन में मदद की। इन घटनाओं से यह धारणा बनती है कि अमेरिका अक्सर किसी न किसी कारण के आधार पर दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप करता है और अपने हितों को प्राथमिकता देता है।
कुछ लोगों का मानना है कि ईरान के मामले में भी वह रिजीम चेंज के बहाने उसके यूरेनियम और तेल संसाधनों पर प्रभाव या नियंत्रण हासिल करना चाहता है